नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कशिश न्यूज पर सुप्रभात देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अररिया दौरे पर रहेंगे। फारबिसगंज के हरिपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। सहयोग शिविर में शामिल होंगे और सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा स्थानीय लोगों से भी मुख्यमंत्री संवाद करेंगे और मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को लेकर जहां +2 रामलाल उच्च विद्यालय के पीछे वाली भूमि पर 2 अलग-अलग हेलीपैड बनाए गए हैं, वहीं कार्यक्रम स्थल पर एक बड़ा सा मंच भी बनाया गया है। साथ ही सहयोग शिविर में आने वाले लोगों के बैठने के लिए 4 अलग से भव्य और बड़ा पंडाल बनाया गया है, जहां कुर्सियां लगाई गई है। साथ ही कार्यक्रम में आने वाले लोगों के वाहन पार्किंग के लिए भी कार्यक्रम से कुछ दूरी पर अवस्थित खाली स्थान में पार्किंग स्थल बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अररिया दौरे पर है। फारबिसगंज के हरिपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और सहयोग शिविर में शामिल होंगे। देखिए, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तमाम प्रशासनिक व्यवस्था मुकम्मल की गई है। इसके अलावा आम जनता, आम लोगों के लिए भी बैठने की अलग से व्यवस्था यहां की गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए, सहयोग शिविर में आज शामिल होना है मुख्यमंत्री, इसके लिए अररिया के फारबिसगंज पहुंचेंगे। किस तरह से तैयारी वहां की गई है, क्योंकि स्थानीय लोगों से मुलाकात भी करेंगे मुख्यमंत्री, उनसे जनसंवाद करेंगे, साथ ही सरकारी योजनाओं की समीक्षा करने जा रहे हैं। क्या पूरी जानकारी आज के कार्यक्रम को लेकर, राजीव जी? बुधवार को सहायता सहयोग शिविर का आयोजन किया जाता है। बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसी निर्णय के तहत आज मुख्यमंत्री अररिया जिला के फारबिसगंज में जाएंगे, वहां सहयोग शिविर में शामिल होंगे, लोगों से अट्रैक्ट होंगे, लोगों की समस्या को जानेंगे। चूंकि मुख्यमंत्री का एक SOP है कि वो सहयोग शिविर में आने वाले हर आवेदन को 1 महीने के अंदर निपटारा करने का। क्योंकि अब क्या था कि पहले लोग कई पदाधिकारियों के दरवाजे पर जाकर के महीनों दौड़ते रहते थे, फरियाद करते थे, कार्रवाई होती थी नहीं होती थी, उसकी समीक्षा तक नहीं होती थी। अब क्या है कि आपको 1 महीने के अंदर अगर कोई लिखित समस्या का निवारण के लिए आवेदन देता है तो उस स्थिति में आपको 1 महीने के अंदर उस आवेदन पर कार्रवाई करनी है। अगर कार्रवाई नहीं भी करते हैं तो आपको बताना है कि किन कारणों से ये कार्रवाई नहीं हो सकती है। अगर सही जवाब मिलेगा तभी कुछ नहीं होगा, अगर गलत जवाब किसी पदाधिकारी ने दे दिया तो उन पर भी कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात है कि यह जो सहयोग कार्यक्रम है आम लोगों के लिए है और आम जनता के लिए है, जो त्रस्त जनता है, जो कि जाकर के प्रखंड कार्यालय हो, अंचल कार्यालय हो, जिला कार्यालय हो या अन्य जगहों पर जाकर के दौड़ते रहती है और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। कोई ऐसा अधिकारी सामने नहीं आता है कि उनकी समस्याओं का समाधान करके कुछ रिपोर्ट दे। लेकिन अब क्या है कि उसको सूचीबद्ध पहले तो करना है। उस आवेदन पर 20 दिन के अंदर उस आवेदन की क्या स्थिति बनती है, अगर आपके अंदर में वो कार्यवाही नहीं है तो आप अपने उच्च अधिकारियों को ये जानकारी दें। उच्च अधिकारी उस चीज को लेकर के आगे बढ़ेंगे और उसका निवारण करेंगे। अगर बाई द वे किसी ने वो उस आवेदन को ठंडे बस्ते में डाल दिया या उसे दरकिनार कर दिया तो उनको 30वें दिन के बाद 31वें दिन यानी कि 31वें दिन अब स्वतः वो निलंबित समझे जाएंगे। यह सम्राट चौधरी का कथन है। तो ये एक कार्रवाई है और ये सुलभ करने के लिए, आम जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए यह एक सहायता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अब ये राज्य स्तर पे भी सहायता शिविर का आयोजन की एक बात आई है। सम्राट चौधरी ने अनुशंसा की है कि राजधानी के में सहायता शिविर लगाया जाएगा और उसमें पूरे राज्य से लोग आकर के अपनी बड़ी समस्याओं का समाधान के लिए आवेदन कर पाएंगे। और उसी के तहत जिस तरह से आज चुना गया है, अररिया काफ़ी किनारे का इलाका है, खास करके नेपाल और बांग्लादेश से जुड़ा
क्षेत्र है, तो उसको देखते हुए उस क्षेत्र को चुना गया और फारबिसगंज में आज मुख्यमंत्री जाएंगे। 10:30 बजे उनके जाने की बात है। वहां जन समस्याओं को सुनेंगे, लिखित आवेदन लेंगे, उस पर कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे। उसके बाद जनप्रतिनिधियों के साथ भी उनकी एक बैठक, अहम बैठक है। उसके अलावा पदाधिकारियों के साथ भी अहम बैठक है। रश्मि, बिल्कुल राजीव, देखिए और यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद अपने स्तर से समीक्षा कर रहे हैं और साथ ही सहयोग शिविर के जरिए आम जनता, आम लोगों से सीधा संवाद भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।